श्री गणेशाय नमः। आज मैं जन्म कुंडली में एक बहुत ही ज़रूरी बातें बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इष्ट का विचार के लिए हमें क्या करना चाहिए। कहते हैं कि इष्ट का पूजा जब हम कर लेते हैं ना, तो सभी का पूजा जो है कि हो जाता है। और सभी का पूजा जब हो जाता है तो क्यों ना हम इष्ट देव का पूजा करें। तो इष्ट देव हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा इष्ट देव है। तो देखिए, अगर आपके पास जन्म कुंडली है तब तो ठीक है, और अगर जन्म कुंडली नहीं है तो अब आप अपने नाम राशि से भी आप इष्ट देव का विचार कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए हम बिना विलंब किए हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इष्ट का चुनाव कैसे करते हैं। कहता है कि इष्ट देव का जो व्यक्ति पूजा कर लेता है, किसी भी भगवान को पूजा करने की उसको आवश्यकता नहीं होता है। कहता है ना, एक साधे सब सधे सब साधे सो जाए। तो जो अपने इष्ट पर भरोसा रखते हैं और अपने इष्ट को पूजते हैं तो उनको बहुत ही फायदा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इष्ट का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से होता है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से हम इष्ट का विचार करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए चलते हैं समय बिना गंवाए हुए, बिना विलंब किए हुए आगे लेकर। देखिए, हम यहाँ आ गए हैं एस्ट्रोसेज में। एस्ट्रोसेज में आप देख रहे हैं जैसा कि एक जन्म कुंडली यहाँ पर ओपन किया हुआ है, इसे लग्न चार्ट कहते हैं। और लग्न चार्ट में हमें देखना ये है कि हमें इष्ट का चुनाव करना है। तो इष्ट का चुनाव कहाँ से होगा, तो इष्ट का चुनाव के लिए आपको पंचम भाव में आना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचम भाव जो है जन्म कुंडली का, वो वहाँ से इष्ट का विचार होता है और पूर्व जन्मों का भी विचार होता है। तो हम कहाँ से गिनेंगे, हम देखिए यहाँ पर एक है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक है। तो जब एक है तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, गोल सर्कल। तो इससे क्या होगा कि पता चल पाएगा कि हमारा, देखिए यहाँ 4 नंबर का गिनती लिखा हुआ है और 4 नंबर पर यहाँ से हम एक का विचार करते हैं, मतलब यहाँ से हम लग्न का विचार करते हैं। और तो लग्न का जब हम विचार करते हैं तो देखिए यहाँ 4 नंबर की राशि है लिखा हुआ। तो यहाँ से हमको गिनना है 4 5 6 7 8, समझ गए, 5 6 7 8। जहाँ 8 नंबर का गिनती लिखा हुआ है वही हमारा पंचम भाव है। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ राशि कोई भी लिखा हो सकता है, अंक कोई भी हो सकता है। यहाँ 4 नंबर की अंक है। आपकी जन्म कुंडली में 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, या फिर 1 2 3 हो सकता है। किसी भी तरह का जो है कि आपके पास ये रहेगा, आपको उसको वहाँ से 5वें भाव गिनना है। सबके लिए पहला घर यही है। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5। तो पंचम भाव में 8वीं राशि है। तो 8वीं राशि है तो यहाँ से हम इष्ट का विचार करते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको शिव जी के शरण में और हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। क्योंकि मंगल, ऐसा कहते हैं कि मंगल को बस हनुमान जी ही कर पाते हैं, और शनि देव को भी। मंगल शनि दोनों उग्र ग्रह है, तो इन दोनों का जो है शांत करने का प्रभाव हनुमान जी के पास है। तो इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को मंगलवार की व्रत करना चाहिए, हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, या बजरंगबाण का हो या सुंदरकांड का हो। मंगलवार की व्रत करें, मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करें, वहाँ जाए, पूजा पाठ करें, ये उनके हित में होगा। और
आप देखेंगे कि जब से आप ये शुरू किए हैं अपने इष्ट को मान करके और आप पूजना शुरू किए हैं, तो आप देखेंगे बहुत ही कम समय में आपको इसका लाभ दिखाई दे जाएगा। तो आप इसको करिए और देखिए और वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे कि लोगों को भी पता चले इन बातों को कि इष्ट का विचार कहाँ से होता है और इष्ट का क्या फायदा है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इष्ट का एक फायदा और भी है दोस्तों, जो कि कहता है कि इष्ट देव को हमने पूर्व जन्म से ही इसको पूजते हुए हम आ रहे हैं। जैसा कि कहता है, पूर्व जन्म के नाम आपने सुने होंगे, तो कहते हैं कि पूर्व जन्म में ही हम हनुमान जी और शिव जी के शरण में थे, हम उनकी पूजा कर रहे थे। इस जन्म में आकर के तो हमें पता नहीं, तो पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए जन्म कुंडली के द्वारा आप पता कर सकते हैं। आप बहुत आसान तरीका से पता चल जाएगा। उससे होता क्या है, हम उसी कनेक्टिविटी में जुड़ जाते हैं जो हम पिछले जन्म में कर रहे हैं ना, जिनको हम पूज रहे थे, इस जन्म में आके भूल जाते हैं। उसको जानने के लिए हमारे पास एक लग्न कुंडली होता है, जन्म कुंडली होता है, कि जब जन्म लेता है जिस समय, उसी समय पर जो है कि बर्थ बर्थ ऑफ टाइम और टाइम ऑफ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज बहुत ही मैंडेटरी रहता है और उसका चार्ट निकल के आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जन्म कुंडली से इष्ट का विचार कैसे करते हैं पंचम भाव से। और नाम राशि का जब बात आएगा कि नाम राशि से हम कैसे इष्ट का विचार करते हैं, तो हम दूसरे वीडियो में उसको कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, और लंबा वीडियो ज़्यादा कोई देखने के चाहते नहीं है। तो आप ध्यान रहे कि आप समझ गए हैं अपने इष्ट का विचार कैसे करना है। तो आप इष्ट का विचार पंचम भाव से करेंगे। गिनेंगे कहाँ से? यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे, गिनते हुए आएंगे। उसी तरह से पंचम भाव में जो राशि लिखा होगा वो बताना है आपको। कमेंट में बताइए आपकी वहाँ पर कौन सी राशि है, मैं फिर इस डेट का बताऊंगा कि आपको किनको पूजा करना है। धन्यवाद। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करेंगे, लाइक